हेलो साथियों, मैं हिमांशु मिश्रा आपका एक बार फिर से अपने चैनल रिलैक्स स्टडी विद द फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको जैसे कि देख पा रहे हैं, आज 14 जून करंट अफेयर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि वीडियो लेखपाल कांस्टेबल एसएससी और यूपीएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं यानी कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ के साथ साथ उसका एनालिसिस भी, स्टैटिस्टिक्स जीके और आरबीआई जैसे कि कल की क्लास में देखने को मिला था केंद्रीय मंत्रिमंडल, आज की क्लास में मिलेगा आरबीआई के फैक्ट्स विद नोट्स के साथ। तो आज की क्लास आपके के लिए है। तो आज की फर्स्ट न्यूज हमारी हो जाएगी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किसे आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो वो हो जाएंगे आर सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है, आप तो लोग सभी लोग ये याद करेंगे आज कि आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो आर सुब्रमण्यम कुमार को नियुक्त किया गया है। देखते हैं हम लोग आरबीआई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का था। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई ने की थी। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे, तो वो हो जाएंगे मनमोहन सिंह। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो जॉन हिल्टन यंग कमीशन की आयोग की सिफारिश पर की गई थी। जॉन हिल्टन यंग कमीशन और किस नाम के रूप से जाना जाता है, मतलब किस नाम से भी जाना जाता है, तो मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, तो आर ऑसबर्न। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे आर ऑसबर्न। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ से पहले ये सभी नोट ये एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं। ये जो कि 10 रुपये के नोट पर किसका क्या है, स्मारक क्या है, मतलब और क्या है, 20 रुपये के नोट पर क्या है, 50 के नोट पर क्या है। तो आज मैं आपको लिए इसी के लिए इसमें लेके आया हूँ। जैसे कि 10 रुपये के नोट पर आपको देखने को मिलेगा सूर्य मंदिर, 20 रुपये के नोट पर आपको मिलेगा अशोक स्तंभ और प्रतीक, 50 रुपये के नोट पर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक का हम्पी, 100 रुपये के नोट पर मिलेगा रावी की बाग, 200 रुपये के नोट पर मिलेगा सांची का स्तूप और 500 रुपये के नोट पर मिलेगा दिल्ली का लाल किला और 2000 के नोट पर हम लोगों को देखने को मिलता है मंगलयान। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हो जाएगी हम लोगों की कि विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस जगह पर मतलब शुरू किया गया है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, आज थोड़ा सा देख लेते हैं और संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO 1945 में इसमें गठन हुआ। इसका गठन कहाँ हुआ, 1945 में न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। 193 इसमें सदस्य हो जाते हैं देश। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका जो गठन है वो स्थापना 1945 में हुई। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा रोम इटली और इसमें भी 194 सदस्य हो जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन OPEC जिसे बोलते हैं, इसका जो गठन हुआ 1960 में हुआ। इसका जो स्थापना वर्ष हो जाएगी वो हो जाएगी 1960। इसका भी हेडक्वार्टर हो जाता है बयाना ऑस्ट्रेलिया और इसमें 13 सदस्य हो जाते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB जो कि 1966 में इसका गठन हुआ, जिसका हेडक्वार्टर मनीला एंड फिलीपींस में हो जाएगा। इसमें 67 सिर्फ इसके सदस्य हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसे इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसका जो स्थापना वर्ष हो जाएगी 1919। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, जिसमें 185 देश भागीदारी किए हुए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो कि अभी आप लोगों ने देखा WTO
इसकी भी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। इसके 164 सदस्य हैं और इसके महानिदेशक हो जाएंगे नौगोजी ओकोंजा इवेला। इसके जो महानिदेशक हो जाएंगे वो हो जाएंगे ओगोजी फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में किस उद्योगपति को राजभवन मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा साहित्य के मानद डॉक्टर से सम्मानित किया गया? तो वो हो जाते हैं हमारे रतन टाटा। कौन हो जाते हैं? रतन टाटा जी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाते हैं उद्धव ठाकरे। किसको रतन टाटा को साहित्य के मानद डॉक्टर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट न्यूज हो जाती है हमारी, किस बैंक ने सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा बढ़ाई है? तो आरबीआई बैंक जो है उसने सरकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास की ऋण की सीमा बढ़ाई है। नेक्स्ट न्यूज हो जाएगी, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों को दुकान बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते सामान्य बीमाकर्ताओं में से एक गोडरेज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। सीधा सा इसका मतलब हो जाएगा, फिनो पेमेंट्स बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक ने गोडरेज जनरल के इंश्योरेंस के लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें किस भाषा का उल्लेख किया गया है? वो हो जाएगी हिंदी भाषा। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष का हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद और संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। किस जगह? गोवा में। ठीक है, गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हो जाएंगे एस श्रीधरई पिल्लई। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन नॉर्वे ने सत्यजन ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 9 राउंड में से 7 अंकों के साथ विजेता बने। कौन? वो युवा भारतीय आर प्रज्ञानंदन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, फ्रांस की लुई के बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस राजा को पीछे छोड़ते हुए इतिहास में दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सम्राट बन गई है? तो किस राजा को पीछे छोड़ते हुए? थाईलैंड के राजा को पीछे छोड़ते हुए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने दूसरे सबसे लंबे सामान्य समय तक शासन करने वाली सम्राट बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी हो जाती है लंदन। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हो जाएंगे बोरिस जॉनसन और यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा हो जाती है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, ये भी आप लोग स्टैटिक जीको को बीच में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अभी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल कब अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो किस डेट को? 13 जून को। 13 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में मदद के लिए NCPCR ने CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो इस न्यूज़ में सिर्फ इतना याद रखना है हम लोगों को कि NCPCR ने CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया। किसके लिए? सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की मदद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हो जाएगी हम लोगों की,
भारत और किस देश ने उद्योग और उन्नत उद्योगों के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किए हैं? तो वो हो जाएगा यूएई। यूएई के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट न्यूज हो जाएगी, सेनापति गुरु नायडू ने 12 जून 2022 को मैक्सिको के लियोन में IWF युवा विश्व चैंपियन में पुरुषों के किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो सेनापति गुरु नायडू ने मतलब IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 55 किलो की प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया जाएगा? तो किसके द्वारा जारी किया जाएगा? जितेंद्र कुमार के साथ। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कुमार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्लास पसंद